औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ESVU लर्नर, जहाँ पे आपको C++ लैंग्वेज का जो है ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी आज जो है 15 वाली क्लास है। और ये कोर्स जो है आपको W3 वेबसाइट को यूज़ करते हुए करवाया जा रहा है, ठीक है। जो पहले हमने 14 वाली क्लास की है, वहाँ पे उसमें हमने जो है ना जो C++ लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास चैप्टर है C++ जो क्लासेस है उसको जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। पहले जो हमारी 14 वाली क्लास थी उसमें हमने C++ OOP पढ़ा हुआ था और क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ था। अब जो हम आज पढ़ेंगे क्लास मेथड, ठीक है। क्लास मेथड में सबसे पहले जो हमारे पास, आपको ये बता देती हूँ कि जो हमने पहले 14 वाली क्लासेस हैं वो जो हमने होम से लेके जो है ना फंक्शन जो एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना लास्ट चैप्टर में हमने शुरू किया हुआ था क्लास को। और क्लास का जो हमने पहले 2 स्लाइड्स की थी जिसमें हमने कोई प्रोग्राम किया था एक, ठीक है, और प्रोग्राम नहीं किया था। लेकिन आज वाली क्लास में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा मेथड जो है ना फंक्शन में होता है जो बिलोंग कर रहा होता है क्लास को, और इसको डिफ़ाइन करने के जो है 2 तरीके हैं, ठीक है। इनसाइड क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, ठीक है। अब जी हमारे पास उसने जो है हमें दिया हुआ है कि नीचे जो एग्जाम्पल है ना, हमने इनसाइड जो है ना इनसाइड वे को यूज़ करते हुए हमने एक मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास क्लास, ठीक है, क्लास, और क्लास के बाद हमारे पास माई क्लास जो कि हमारी क्लास का नेम है, ठीक है, माई क्लास। और उसके बाद हमने पब्लिक को यूज़ किया। फिर हमने किया हुआ कि वाइड मेथड जो उसमें दिया हुआ है हमने कि हमने ये मेथड डिक्लेयर कर दिया इनसाइड जो हमने यूज़ करते हुए वे को एक मेथड जो है एक किया हुआ है यूज़। इनसाइड मेथड को यूज़ करते हुए हमने एक मेथड जो है ना डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। उसमें हमने क्या दिया हुआ है कि हमें सी आउट करवा दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने इंट किया हुआ है। उसके बाद हमने माई क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। फिर हमने डॉट को जो है इसको हम एक्सेस करते हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल सेम सिंटैक्स होता है इसका जिस तरह हमने पीछे जो ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए डॉट का सिंटैक्स यूज़ किया है, बिल्कुल ऐसे ही होगा हमारे पास। और जो हम इसको एक्सेस करते हैं वो भी हम एट्रीब्यूट्स के तौर पर ही की तरह ही हम जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इसका सिंटैक्स भी जो हमारे पास सेम होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इससे ट्राइड सेल्फ से करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। जी हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ गया है, हेलो वर्ल्ड, जो हमने यहाँ पे सी आउट करने को कहा था उसने हमें आउटपुट में शो करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने जो आउटसाइड जो डेफिनेशन जो वे है ना हमारा उसको यूज़ करते हुए हमने करना है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास क्या आएगा कि डबल जो हमने कॉलन है उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है करते हैं जी माई क्लास, और माई क्लास जो है हमारा क्लास का नेम हो गया, पब्लिक हो गया, वाइड मेथड जो है हमारे पास एक मेथड जो है डिक्लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमने बाहर जाके उसको जो है डिक्लेयर करना है, ठीक है, उसको डिफ़ाइन करना है। तो वो हमने पहले लिखा है कि वाइड माई क्लास और डबल कॉलन लगाया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि माई मेथड, और उसके बाद पैरेंथेसिस दी हुई है, लेकिन वो हमने ऐसे ही दी हुई है। आगे जाके जो हम कंस्ट्रक्टर में इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना है हमने, ठीक है। फ़िलहाल तो ये सिंपल ही है, ठीक है। इसमें हमने क्या हुआ कि सी आउट करवाना हमें हेलो वर्ल्ड। इसकी आउटपुट और उसकी आउटपुट बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि वो इनसाइड था और ये आउटसाइड है। दो वे होते हैं डिफ़ाइन करने के, लेकिन आउटपुट सेम आती है। जो आपको इजी लगता है वो आप मेथड यूज़ करें, जो आपको इजी यानी कि टफ़ लग रहा है तो आप उसको यूज़ नहीं करें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी पैरामीटर को हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। फंक्शन का जब हमने चैप्टर पढ़ा था, फंक्शन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर को क्यों यूज़ किया जाता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है, मल्टी पैरामीटर कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सब कुछ जो हमने फंक्शन के जो पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है।
दोबारा सब जी हम क्लास में पढ़ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। हमारे पास सबसे पहले जब हमने क्लास एक क्रिएट कर ली है क्लास के नेम से, और उसके बाद हमने क्या दिया हुआ है इंट स्पीड, और उसके बाद इसको पैरेंथेसिस में क्या दिया हुआ है कि इंट मैक्स स्पीड। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस में हमने जो भी वैल्यू देनी है वो क्या होती है हमारे पास पैरामीटर्स। ठीक है, अब जो हमने आउटसाइड जो हमारा मेथड होता है उसको यूज़ करते हुए इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने हमने क्या कहा है कि इंट कार, और हमें रिटर्न क्या कर दो मैक्स स्पीड। ठीक है, अब नीचे हमने कहा हुआ कि जो कार है ना उसमें एक ऑब्जेक्ट इंट मेन में आके हमने एक ऑब्जेक्ट जो है डिक्लेयर किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने स्पीड को जो है एक वैल्यू दी है। ठीक है, एक्सेस करते हुए मेथड को। तो फिर हमारे पास जो इसकी वैल्यू है जब हमने सी आउट किया करवाना है ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी थी 200। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे चले जाते हैं। इसमें तो यही था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, जिसमें जो है ना हम ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, इसको कॉल भी नहीं करना पड़ता जी। पहले हमने मेथड में पढ़ा है, क्लास में पढ़ा था कि जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर उसको एक्सेस करना होता था। ठीक है, लेकिन डॉट का सिंटैक्स यूज़ करते हुए हम उसको एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सेस करना ही नहीं है। जब हम क्रिएट करेंगे ना कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास में, तो ये खुद ऑटोमेटिकली जो है ना खुद ब खुद ही कॉल होके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उसे कहा कि ये बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, एज अ नेम के तौर पर, और इसको पैरेंथेसिस में देखते हैं, और अब करते हैं जी इसको डिस्कस इसका प्रोग्राम देखते हुए। इसके एग्जांपल में उसने हमें दिया हुआ है कि हमारे क्लास हमने क्लास रख लिया। ठीक है, क्लास का नेम, उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के बाद उसको क्या किया हुआ है कि हमने हमारी क्लास कंस्ट्रक्टर बना दिया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का आप यहाँ से सिंटैक्स भी देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। उसके बाद हमने कहा हुआ है कि सी आउट कर दो हमारे पास हेलो वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है ना माई क्लास में जो इंट मेन में आके हमने माई ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, हमने इसको कॉल नहीं किया है, जो हमने जो ऊपर बनाया हुआ था ना कंस्ट्रक्टर उसको कॉल नहीं किया हुआ है, वो खुद ब खुद ही कॉल हो जाएगा और हमें हेलो वर्ड जो है आउटपुट में शो हो जाएगा। ठीक है, इसके ट्राई सेल्फ से करते हैं इसके आउटपुट में। ये ले जी इसकी आउटपुट आ गया हमारे पास हेलो वर्ड, जो हमने इसको कंस्ट्रक्टर में कहा था कि हमें सी आउट में शो करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी पब्लिक के तौर पर हमने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर। अब हमने पहले जो है ना किया हुआ है कि हमें जो भी हमने पैरामीटर्स नहीं दिए होते हैं, सिंपल जो हमने किया हुआ था यूज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर्स को यूज़ नहीं किया हुआ था। पहले जो मुझे मिस्टेक आ रही थी कि पैरामीटर को यूज़ किया हुआ, तो वो हमने मेथड में जो है इसको पैरामीटर्स को यूज़ किया हुआ था। ठीक है, अब ये जो हम कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सिंगल पैरामीटर, यहाँ पर आप सिंगल पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जितने चाहें 2 चाहें 3 चाहें मल्टी में, यानी कि जितने भी आप चाहें तो आप पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम इनसाइड को करते हैं यूज़, इनसाइड मेथड को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्टर को जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें मल्टी पैरामीटर्स देते हैं, फिर आउटसाइड को यूज़ करते हुए करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी माई क्लास, और ये कार। यहाँ पहले हम जो है क्लास का नेम क्या रखते आ रहे थे क्लास, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नेम उसका कार। क्लास का नाम हमारे पास क्या आ गया कार। उसके बाद जो एक्सेस स्पेसिफायर दिया हुआ है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लिया हुआ है, एट्रीब्यूट लिया हुआ है, और 2 स्ट्रिंग के लिए मैं 1 इंट का लिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग में मॉडल और ब्रांड और ये ईयर लिया हुआ है। ये जो हमने ये एग्जांपल है, इसको हम जो है ना अब कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए जो है ना कर रहे हैं, लेकिन जो पहले 14 वाली क्लास है उसमें सेम यही जो है एग्जांपल थी, लेकिन उसमें जो हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं किया हुआ था। सिंपल क्लास बनाई थी, उसमें हमने जो 2 ऑब्जेक्ट यूज़ किए हुए थे, और फिर हमने इसको डिस्कस किया था। बिल्कुल सेम, कोई इसके में इंच उसका फ़र्क नहीं था, बिल्कुल सेम थी। ठीक है, अब जो हमने वहाँ पे उसमें जो ना चेंजिंग की थी। ठीक है, यहाँ पे आके मैं आपको नीचे आके बताऊँगी कि हमने चेंजिंग क्या की थी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मल्टी पैरामीटर को यूज़ करना है, तो वो हमने कैसे करना है जी कार लिया है और कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो जो उसकी पैरेंथेसिस है उसमें हमने जो है दे दिया हुआ है कि इंट एक्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग वाई, उसके बाद हमने इंट जी दे दिया हुआ है। इनके 3 पैरामीटर्स दे दिए हुए हैं। नीचे हमने क्या दिया हुआ है कि ब्रांड जो है उसको एक्स की वैल्यू दे दो, फिर जो मॉडल है उसको वाई की वैल्यू दे दो, यानी कि जो हमारे पास राइट साइड पे होता है उसकी वैल्यू जो है लेफ्ट साइड वाले को पहुँच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर्स हमारे पास जी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है इंट मेन, यहाँ पे हमने जो है
कंस्ट्रक्टर को विदाउट कॉलिंग जो हमने उसको कॉल नहीं किया खुद ब खुद ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्टर होता है ये स्पेशल होता है, मेथड होता है, इसलिए इसको कॉल नहीं करते, कॉल करने के बगैर ही जो खुद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जी ऑब्जेक्ट 1 में हमने क्या उसको वैल्यू दी हुई है, ब्रांड, ईयर और मॉडल की वैल्यू दी हुई है। फिर हमने जो उसको ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर उसको ब्रांड, मॉडल और ईयर की वैल्यू दी है, ठीक है। नीचे हमने क्या कहा हुआ है कि प्रिंट होने को कहा कि सी आउट कर दो हमें ऑब्जेक्ट 1 का ब्रांड, ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल और ऑब्जेक्ट 1 का ईयर। और नेक्स्ट हमने दिया हुआ है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 का ब्रांड है, मॉडल है और जो हमारे पास ईयर है उसको हमें आउटपुट में शो करवा दो, ठीक है। इसकी भी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, सेम बिल्कुल आएगी, ठीक है। पहले हमने क्लास जो की है यानी कि 14 वाली, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब फिर इसको डिस्कस करते हैं और इसमें हमने चेंजिंग क्या की थी। उसमें हमने ये चेंजिंग की थी कि इसकी आउटपुट जो थी ऑब्जेक्ट 1 के जो ब्रांड, ईयर और मॉडल था जो हमारे पास, वो हमें जो है ना एक ही लाइन में शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना था, इसलिए फिर हमने इसकी जो है \n को जो है यहाँ पर भी यूज़ किया था, फिर यहाँ पे भी यूज़ किया, यानी कि हर जो है चीज़ हमने जो भी मॉडल के बाद, ब्रांड के बाद हर जगह हमने जो है ना \n को यूज़ किया, जो कि हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती है। तो वो हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती जा रही थी। और फिर हमारे पास पहले जो हमारी आउटपुट शो हो रही थी, ये सब कुछ जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है ना, वैसे बिल्कुल हमें आउटपुट में शो हो रहा था, ठीक है। ये जो सेमी कॉलन लगे जो हमारे पास कॉमा है और जो ऊपर है डबल कोटेशन, ये हमें शो नहीं हो रही थी। बाकी जो है ना, ये कहने का मतलब है कि ये जो सारे जो हमने वैल्यू दी हुई है ना, ये हमें एक ही लाइन पे शो हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो हमने कहा था कि हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। तो फिर हमने जो है \n को यूज़ किया था मॉडल, ब्रांड के बाद भी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल है, ब्रांड है, ऑब्जेक्ट 2 का मॉडल, ब्रांड है। तो फिर जो है ना हमें मॉडल, ब्रांड जो है ना हर चीज़ का जो है नेक्स्ट लाइन पे लेते जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने इनसाइड जो मेथड को यूज़ करते हुए क्रिएट किया था कंस्ट्रक्टर और उसको पैरामीटर्स दिए थे। अब यहाँ पे हमने जो है आउटसाइड को यूज़ करते हुए देना है, ठीक है। आउटसाइड का मेथड यानी कि बिल्कुल कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमने डबल कॉलन दिया, उसको पैरामीटर्स दिए हैं, वैल्यू दे दी हुई है और ये XY दे दिया। नेक्स्ट लाइन पे हमने जाके उसको इंट मेन में जाके हमने उसको जो है क्रिएट कर दिया है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। उसको बिल्कुल वैसे ही वैल्यू दे दिया है, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम है, लेकिन हमने जो है यहाँ पे आउटसाइड मेथड को यूज़ किया हुआ था, ठीक है। और आउटसाइड पे मेथड, अब इसमें से ना दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा है, ठीक है। बाकी ये नहीं होता कि इसकी आउटपुट नहीं आएगी सही, कि हाँ इसके ये हो जाएगा, बाकी सेम ही होता है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।